नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी और चलिए सबसे पहले रुक करेंगे सुपर फास्ट न्यूज की ओर। तीनों कृषि कानून वापसी के बाद पीएम मोदी का पहला पंजाब दौरा। फिरोजपुर जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। 42,750 करोड़ की विकास परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन और शिलान्यास। कोरोना के सितम से दिल्ली परेशान, एम्स अस्पताल ने रद्द की बची डॉक्टरों की सर्दियों की छुट्टियां। स्टाफ से जल्द ड्यूटी पर लौटने को कहा। दिल्ली में बढ़ते कोरोना केसेस बीच ओखलाबंदी का दिखा बुरा हाल। भीड़ भाड़ में बिना मास्क के नजर आए कई लोग। कोरोना के तेजी से बढ़ रहे आंकड़ों से देश में शुरू हुई तीसरी लहर की आहट। राज्य सरकारें अपने अपने स्तर पर बरत रही सतर्कता। भारत में तेजी से पैर पसार रहा कोरोना का नया वेरिएंट ओमाइक्रॉन। देश में संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 1890 के पार। 7 से ज्यादा मरीज ठीक होकर लौटे घर। देश के 23 राज्यों में फैला ओमाइक्रॉन सबसे ज्यादा महाराष्ट्र, दिल्ली, केरला और राजस्थान से सामने आ रहे मामले। डर के साए में जी रहे लोग। महाराष्ट्र में भी ओमाइक्रॉन वेरिएंट का सितम। संक्रमितों की संख्या हुई 568, वहीं 259 मरीज हुए ठीक। अलर्ट मोड पर सरकार। राजधानी दिल्ली में भी डरा रहा ओमाइक्रॉन वेरिएंट। 380 से ज्यादा लोग ओमाइक्रॉन से संक्रमित। केरल में ओमाइक्रॉन के 185 केस, तो वहीं गुजरात में 150 से ज्यादा केस आए सामने। कई राज्यों में बढ़ रही पाबंदियां। राजस्थान में कुल 174 लोग ओमाइक्रॉन से संक्रमित। तमिलनाडु में 121, तेलंगाना में 67 केस, तो वहीं यूपी और उत्तराखंड में 8-8 केस। हरियाणा में भी ओमाइक्रॉन पकड़ रहा रफ्तार। कुल मरीजों की संख्या 63। सरकार की बड़ी टेंशन। विश्व में जारी कोरोना का कहर। अब तक का 29 करोड़ 28 लाख से भी ज्यादा केस आए सामने। 25 करोड़ 52 लाख से भी ज्यादा मरीज रिकवर। मौत का आंकड़ा 54,65,000 के साथ। भारत में कोरोना की तीसरी लहर ने दी दस्तक। 24 घंटे में 37,379 नए केस आए सामने, तो वहीं करीब 11,000 से भी ज्यादा मरीज हुए ठीक। एक दिन में 124 लोगों ने तोड़ा दम। एक्टिव केसेस की संख्या 1,71,000 के पार। भारत में 3 करोड़ 49 लाख से भी ज्यादा कोरोना के केसेस। अब तक करीब 3 करोड़ 43 लाख से भी ज्यादा मरीज ठीक। कुल मौतों का आंकड़ा 4,82,000 के पार। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के 5500 से ज्यादा मामले आए सामने। एक व्यक्ति की मौत। कुल मामले 14,58,000 के पार। एक्टिव केसों की संख्या 10,000 से ज्यादा। मौत का आंकड़ा 25,000 के पार। महाराष्ट्र में कोरोना के 12,160 नए मामले। कुल संक्रमितों की संख्या 67,12,000 के पार। 56,000 से ज्यादा केस अभी भी एक्टिव। मौत का आंकड़ा 1,41,000 के पार। पश्चिम बंगाल में आए कोरोना के 6,078 नए केस। कुल मामले 16,55,000 के पार। 16 लाख से ज्यादा मरीज ठीक। मौत का आंकड़ा 19,000 के पार। उत्तर प्रदेश में कोरोना के 570 नए मामले। कुल संक्रमण का आंकड़ा 17 लाख के पार। एक्टिव केसों की संख्या 2,000 से ज्यादा, तो वहीं मौत का आंकड़ा 22,000 के पार। बिहार में 24 घंटे के भीतर कोरोना के 344 नए केस। कुल मामले 7,27,000 के पार। 1,300 से ज्यादा केस अभी भी एक्टिव। मौत का आंकड़ा 12,000 के पार। हरियाणा में 793 नए कोरोना केसेस। कुल आंकड़ा 7,75,000 के पार। अब तक 7,62,000 से ज्यादा मरीज रिकवर। 3,130 केस अभी भी एक्टिव। मौत का आंकड़ा 10,000 के पार। हिमाचल में पिछले 24 घंटे में 137 नए मामले दर्ज। कुल संक्रमितों की संख्या 2,29,000 के पार। 620 से ज्यादा केस अभी भी एक्टिव। मौत का आंकड़ा 3,800 के पार। देश में कोरोना के खिलाफ वैक्सीनेशन अभियान जारी। वैक्सीनेशन का आंकड़ा 140 करोड़ के पार। गलवान में चीनी चाल को मुंहतोड़ जवाब। चीनी सैनिक का झंडा लेकर निकले तो भारतीय जवानों ने भी लहराया तिरंगा। सैन्य अधिकारियों के हवाले से 2 तस्वीरें जारी। तस्वीरों में सेना के 30 जवान तिरंगे के साथ आ रहे नजर। एक तिरंगा भारतीय चौकी पर लहरा रहा, तो दूसरा तिरंगा जवानों के हाथों में। पंजाब में स्वास्थ्य विभाग की तरफ से 190 एमबीबीएस मेडिकल ऑफिसर को दिए गए नियुक्ति पत्र। चंडीगढ़ के पंजाब भवन में आयोजित कार्यक्रम।
कार्यक्रम में स्वास्थ्य मंत्री ओपी सोनी ने सभी मेडिकल ऑफिसर्स को दी ज्वाइनिंग। कहा, जिन डॉक्टर्स को दी नियुक्ति, इनसे कोरोना की तीसरी लहर से निपटने में होगी आसानी। तीसरी लहर को लेकर बोले स्वास्थ्य मंत्री ओपी सोनी। कहा, सरकार ने अपनी तैयारियों के मुकम्मल। प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में 17,000 बेड उपलब्ध। 70% अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट स्थापित। पंजाब में बढ़ते मामलों पर स्वास्थ्य मंत्री ने दिया जवाब। कहा, कोरोना पर नियंत्रण के लिए सरकार ने म्युनिसिपल सीमाओं में लगाया कर्फ्यू। स्कूल कॉलेजों 15 तक के लिए किए गए बंद। एनसीआर के बड़े बिल्डर राजू चौधरी उर्फ संजू नागर के ठिकानों पर पड़ा आईटी का छापा। एसी ग्रुप के चेयरमैन हैं अजय चौधरी। आयकर विभाग की नोएडा डिवीजन ने मारा एसी ग्रुप पर छापा। नोएडा, दिल्ली, आगरा समेत कई ठिकानों पर कार्रवाई जारी। यूपी विधानसभा चुनावों के बीच आयकर विभाग के ताबड़तोड़ छापेमारी जारी। सभा अध्यक्ष अखिलेश यादव के करीबी माने जाते हैं अजय चौधरी। गाजियाबाद में फ्लिपकार्ट के निदेशक और एरिया मैनेजर पर गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज। ऑनलाइन सल्फास बेचने के मामले में कोर्ट के आदेशों पर हुई कार्रवाई। सल्फास खाकर आत्महत्या करने वाले कैब चालक के भाई ने कोर्ट में लगाई थी अर्जी। पुलिस के मुताबिक जांच के आधार पर की जाएगी कार्रवाई। बिहार की राजधानी पटना में बड़ा सड़क हादसा। अनियंत्रित वाहन ने पुलिस जीप को मारी जोरदार टक्कर। सड़क हादसे में 3 पुलिसकर्मियों ने गंवाई जान। 2 पुलिसकर्मी हुए घायल। मामले की तहकीकात में जुटी स्थानीय पुलिस। में राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा ने किया समैण गांव का दौरा। मौके पर किसानों से की मुलाकात। किसानों ने की दोनों फसलों के मुआवजे की मांग। किसानों से मुलाकात के बाद राज्यसभा सांसद ने दी जानकारी। का दोनों फसलों के मुआवजे के लिए भेजा गया प्रस्ताव। समैण गांव के स्टेडियम की करवाई जाएगी मरम्मत। अम्बाला में शहरी विधायक अजीम गोयल ने लोगों को दी करोड़ों की सौगात। 20 करोड़ की लागत से सड़क को चौड़ा किया जाने के कार्य का किया शिलान्यास। नारायणगढ़ मोड़ से एनएनसी स्कूल तक होगा सड़क का चौड़ीकरण। पिछले लंबे समय से लोग कर रहे थे मांग। चौड़ीकरण से लोगों को मिलेगी काफी राहत। गोहाना में कांग्रेस नेताओं ने उड़ाई कोरोना नियमों की धज्जियां। बड़ौदा विधायक के निवास पर जमकर नजरअंदाज किए गए कोरोना प्रोटोकॉल। सांसद दीपेंद्र हुड्डा का मनाया गया था जन्मदिन। विधायक और नेताओं ने नहीं पहना था मास्क। 2 गज की दूरी का भी नहीं रखा गया ध्यान। डाडम पहाड़ में अब 72 घंटे के बाद भी राहत और बचाव कार्य जारी। अब किसी भी प्रकार की और क्षति होने की संभावना नहीं। हादसे में 5 लोगों की मौत, 2 घायल। तुषार म्यूजियम ने हादसे के संबंध में दी जानकारी। का भिवानी के उपायुक्त के आदेश अनुसार एक कमेटी का किया गया गठन। हादसे के सभी पहलुओं की करेंगी जांच। जांच में दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ होगी कड़ी कार्रवाई। 2 दिन रखा गया कमेटी रिपोर्ट का समय। शाम तक राहत और बचाव कार्य होगा पूर्ण। डाडम हादसे में तुषार पुलिस ने दर्ज की पहली एफआईआर। मृतक का तूफान सिंह के भाई को शिकायत पर लापरवाही का केस। आईपीसी 304A के तहत गोवर्धन माइंस के खिलाफ मामला दर्ज। सिरसा के एफ ब्लॉक स्थित नागरिक अस्पताल से 11 केंद्रों पर टीकाकरण अभियान शुरू। केंद्रों पर काफी संख्या में पहुंचे किशोर। भिवानी में तीसरी लहर को लेकर प्रशासन सतर्क। स्वास्थ्य विभाग ने मास्क न लगाने वालों पर शुरू की सख्ती। सामान्य अस्पताल में बिना मास्क घूमने वालों पर कसा शिकंजा। मौके पर धूम्रपान करने वालों के काटे गए चालान। लोगों को किया गया जागरूक। कुंडी सब्जी मंडी में मंडी एसोसिएशन ने किया मास्क वितरण कार्यक्रम। मौके पर लोगों का किया गया जागरूक। कोरोना से बचाव को लेकर दी गई अहम जानकारियां। सब्जी मंडी प्रधान हरीशचंद्र सैनी ने दी जानकारी। कहा, कोरोना के बढ़ते खतरे से हम भलीभांति परिचित, इसलिए कोरोना नियमों का करें पालन। पाकिस्तान और अफगानिस्तान में हालात खराब होने पर भारत में रह रहे हिंदू परिवारों को दी जा रही भारतीय नागरिकता। अगस्त से अब तक फरीदाबाद के डिप्टी कमिश्नर ने 30 से ज्यादा लोगों को दी नागरिकता।
भारतीय नागरिक का बनने के बाद लोगों ने जाहिर की खुशी। कहा, भारत स्वतंत्र देश, यहाँ के नागरिकता मिलना उनके लिए एक सपने जैसा। कैथल में भारतीय किसान यूनियन की जिला स्तरीय मीटिंग। भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष रतन मान ने मीटिंग में की शिरकत। मीटिंग में 12 फरवरी को कलाता में होने वाली महापंचायत पर की गई चर्चा। राकेश टिकैत, युद्धवीर सिंह जैसे कई गणमान्य नेता करेंगे शिरकत। किसान नेताओं ने प्रेस वार्ता कर दी जानकारी। 12 फरवरी को महापंचायत में हरियाणा के शहीद हुए किसानों के परिवारों को किया जाएगा सम्मानित। सोनीपत में सीवर लाइन प्रोजेक्ट लोगों को नरकीय जीवन जीने पर कर रहा मजबूर। 3 महीने से सीवर लाइन प्रोजेक्ट लोगों के लिए नासूर बनकर उभरा। लोग अपने ही घरों में हुए कैद। खतरनाक गड्ढों से बड़ी मुश्किल से बचकर निकल रहे बच्चे और बुजुर्ग। स्वच्छता अभियान को लग रहा पलीता। जिम्मेदार अधिकारी कर रहे बड़े हादसे का इंतजार। मामले में रोशनी क्षेत्रवासियों ने संबंधित ठेकेदार पर लगाए गंभीर आरोप। कहा, गली में जगह जगह खोदे गए गड्ढे रोजाना अपनी जान जोखिम में डालकर रोड पार कर रहे लोग कई बार विद्यार्थी रास्ते में गिरकर हुए घायल। कुरुक्षेत्र में ज्योतिसर मुख्य मार्ग की बदहाली को लेकर सड़कों पर उतरे कांग्रेस कार्यकर्ता। पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा की अगुवाई में नए बस अड्डे पर चल रहा सांकेतिक धरना। पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा ने कहा, सड़क बनाना ठेकेदारों के बूते की बात नहीं, लोक निर्माण विभाग खुद बनाए सड़क। पिछले 6 सालों से धननगरी के लोग हो रहे काफी परेशान। दतिया में नगर पालिका का एक्शन मोड। अब बिना नक्शा पास कराए निर्माण करने वाले लोगों के खिलाफ कसा शिकंजा। 20 लोगों को थमाए नोटिस। नगर पालिका सचिव पंकज गुज्जर का बयान। कहा, बिना नक्शा पास निर्माण करने वालों के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई। मकान, दुकान और साथ ही अन्य इमारत का निर्माण करने से पहले निगम के पास करवाएं नक्शा। अम्बाला में पुलिस ने एक रिक्रूटमेंट सेंटर पर की छापेमारी। स्थानीय युवाओं की तरफ से दर्ज शिकायत पर की गई रेड। रिक्रूटमेंट सेंटर पर उड़ रही कोरोना नियमों की धज्जियां। छापेमारी कर पुलिस ने दी रेड की जानकारी। कहा, रिक्रूटमेंट सेंटर के दस्तावेज पाए गए पूरे, लेकिन कोरोना प्रोटोकॉल के खिलाफ जाकर खोला गया सेंटर, जिसकी वजह से मामले में एफआईआर हुई दर्ज। कोरोना की तीसरी लहर की दस्तक से पहले अलर्ट हिमाचल सरकार। स्वास्थ्य सचिव अमित अवस्थी ने 20,000 होम आइसोलेशन किट तैयार करने के आदेश। हिमाचल में बर्फबारी का दौर जारी। रोहतांग समेत कांगड़ा के धौलाधार तो किन्नौर, लाहौल स्पीति, चंबा की ऊंची चोटियों पर हो रहा हिमपात। हिमाचल प्रदेश में टीकाकरण को लेकर किशोरों में दिखा काफी उत्साह। पहले दिन 90,531 किशोरों का हुआ टीकाकरण, तो दूसरे दिन भी वैक्सीन केंद्र पर दिखी भीड़। तय लक्ष्य से 40,000 डोज लगे ज्यादा। बर्फबारी के कहर के बीच प्रशासन की एडवाइजरी जारी। ट्रैकिंग पर जाने से लगी रोक। ऊंचाई वाले इलाकों से दूरी बनाने की सलाह। नदी नालों के पास न जाने की दी गई हिदायत। ईरान में कमांडर सुलेमानी की दूसरी बरसी पर श्रद्धांजलि सभा आयोजित। सभा में ईरान और सहयोगी देशों ने दी सुलेमानी को श्रद्धांजलि। सुलेमानी की बरसी पर ईरानी राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने अमेरिका को दी बदले की धमकी। कहा, पूर्व डोनाल्ड ट्रंप और साथ ही साथ माइक पोम्पियो पर चलाया जाए सुलेमानी की हत्या का मुकदमा। नाइजीरिया में सैन्य बलों ने सिद्ध की क्षमता। नाइजीरियाई वायुसेना ने हथियारबंद समूहों के कैंप पर हवाई हमले पर कर कुछ घंटों में मुक्त कराए अपहरण हुए 21 मार्च। जापान में स्कूली स्तर के खिलाड़ियों के गोल के कायल हुए लोग 30 सेकंड में अलग अंदाज में गोल दागकर दर्ज की जीत। वायरल वीडियो में रेफरी की सीटी बजने के बाद 30 सेकंड में लिया पेनल्टी शूट। गोलकीपर को ठकाकर दागा गोल। भारतीय शीर्ष महिला स्क्वॉश खिलाड़ी जोशना चिनप्पा को विश्व रैंकिंग में बड़ा फायदा। पीएसए विश्व महिला रैंकिंग में फिर से शीर्ष 10 में पहुंची जोशना। पुरुषों की रैंकिंग में भारत के शीर्ष पुरुष खिलाड़ी सौरभ घोषाल को हुआ नुकसान। लुढ़ककर 16वें स्थान पर पहुंचे घोषाल।
एआईसीएफ ने राष्ट्रीय शतरंज प्रतियोगिताओं की स्थगित, कोरोना के बढ़ते खतरे के बीच लिया गया फैसला। जनवरी 2022 में होनी थी प्रतियोगिताएं। एमसी पर भड़के महाराष्ट्र लोकायुक्त, अमिताभ बच्चन के बंगले प्रतीक्षा की दीवार गिराने में देरी करने के लगाए आरोप। सड़क चौड़ीकरण परियोजना के लिए गिराई जानी है प्रतीक्षा की दीवार, महाराष्ट्र लोकायुक्त ने कहा। देरी करने के लिए फालतू बहाने दे रही बीएमसी। दिग्गज अभिनेत्री हेमा मालिनी ने अपनी मां जया चक्रवर्ती को किया याद। सोशल मीडिया पर फ्लैशबैक तस्वीरें पोस्ट कर भावुक हुई हेमा मालिनी। फ्लैशबैक तस्वीरों में नजर आया पूरा परिवार खिले चेहरों के बीच। देखिए धर्मेंद्र और हेमा की जोड़ी। हिंदी गाने या दो घूंट के भोजपुरी वर्जन का टीजर जारी, जल्द रिलीज होगा। खेसारी लाल यादव का नया गाना। चलिए वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन जनता टीवी पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।